हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिंग के लिए जनरल फॉर्मूला डिराइव किया और उसी के बेस पे हमने 2 या 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। सो इस लेक्चर के अंदर हम इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। बट अब हम जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे चूज करेंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कि हमने रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इजीली कैलकुलेशन किया और पूरी मेथड भी हमने प्रॉपरली याद रख के उसके अलग अलग पार्ट्स को हमने सॉल्व किया। इन द सेम वे आज जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। अब हमें डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले डिस्क को हम कैसे ब्रेक करेंगे और कौन सा फॉर्मूला, मतलब कंटिन्यू चार्ज होगा तो हमें ऑलवेज उस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करके उसके लिए हम स्मॉल कंपोनेंट चूज करेंगे dq, देन de, देन वी विल इंटीग्रेट द टोटल टर्म p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d। तो ये तो हमारी बेसिक मेथड। बट यहाँ पे हमने जो प्रीवियसली जितने भी कंसेप्ट किए उसमें सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कि हमने एक रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी जहां पे हमने x डिस्टेंस पे जाके dx जितना पार्ट हमें ब्रेक करना है। देन रिंग का हमने पूरा कंसेप्ट देखा जहां पे हमें थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल पे रिंग को ब्रेक करना है। बट यहाँ पे डिस्क मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हमें गिवन है। सो अगर इसकी बेसिक डायग्राम देखें तो सपोज हमें ये एक पूरी डिस्क गिवन है और इस डिस्क से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसका अगर हम टॉप व्यू देखें तो हमें रिंग, मतलब रिंग के प्लेस पे डिस्क यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो ये एक पूरी हमारी डिस्क होगी। अगर इस डिस्क को हमें ब्रेक करना होगा तो डिस्क मतलब 2 डायमेंशनल पूरी बॉडी होगी, तो उसको हम ये सपोज ओरिजिनल रेडियस हमें डिस्क की गिवन है r। हमें इस डिस्क को ऐसे ब्रेक करना है r एंगल पे जाके, मतलब सॉरी r रेडियस पे जाके। सो ये टोटल रेडियस होगी r। हमने यहां से सेंटर से स्मॉल r रेडियस मानी और इस रेडियस से हमने dr थिकनेस की एक रिंग बनाई। मतलब कि हमने रिंग को इस वाले पार्ट में कन्वर्ट किया। ये जो थिकनेस होगी, ये थिकनेस होगी हमारी dr। इस थिकनेस के अंदर कितने चार्ज होंगे तो dq इज इक्वल टू, सपोज इस रिंग के ऊपर, इस डिस्क के ऊपर हमें चार्ज गिवन है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू da। ये हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब डिस्क को ब्रेक किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, तब हमने डिस्क का ब्रेकिंग पूरा देखा था। इन द सेम वे यहाँ पे हमने डिस्क को ब्रेक किया और हमने स्मॉल रेडियस पे जाके पूरे डिस्क को हमने dr थिकनेस के अंदर ब्रेक कर लिया। उस dr थिकनेस के अंदर कितने चार्ज होंगे तो सिग्मा इंटू da। अब अगर इसका एरिया da हम लिखे तो dq होगा सिग्मा इंटू da, मतलब कि इस पूरी डिस्क की लेंथ कितनी होगी 2 पाई r और उसकी थिकनेस कितनी होगी dr, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब पूरा एरिया मिलेगा, स्मॉलर एरिया डिस्क का जो हमने यहाँ से ब्रेक की। सो dq हमें मिला सिग्मा इंटू 2 पाई r dr। अब इस वाले पार्ट को हमें इस डायग्राम के अंदर हम इसको इंडिकेट करें तो सपोज ये टोटल रेडियस हमने मान ली कैपिटल R। हमने स्मॉल रेडियस पे जाके इस डिस्क को हमने ब्रेक किया। ये रेडियस हमने मान ली स्मॉल r। ये वाली हमारी कंप्लीट रेडियस थी कैपिटल R। ये वाला पार्ट होगा हमारा dr स्मॉल r। इस स्मॉल डिस्क के अंदर चार्ज होंगे dq विच इज इक्वल टू, हमने यहां से कैलकुलेट किया सिग्मा इंटू 2 पाई r dr।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस कैलकुलेट की थी। अगर हम इसको एक रिंग माने, इस रिंग की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, तो इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव किया था रिंग के लिए। सेम फॉर्मूला अगर हम माने कि इस रिंग की वजह से, इस स्मॉलर डिस्क की वजह से हमें इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड माननी है, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे इस टर्म में लिखेंगे। यहाँ पे x मतलब कौन सा पार्ट होगा, तो x मतलब ये हमारा सेंटर से इस पॉइंट तक का अंतर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैपिटल आर मतलब टोटल रिंग की रेडियस, बट यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल रिंग है उसकी रेडियस होगी स्मॉल आर। तो यहाँ पे सारे टर्म हमें यहाँ पे मैच करने हैं, उसके बाद हमें पूरा टर्म लिखना है। सो अगर हम डी ई लिखे इसी रिंग के कंसेप्ट से, सो डी ई इज इक्वल टू के को हमने स्प्लिट किया 1/4πε0 इनटू क्यू। चार्ज कितना होगा डी क्यू, डी क्यू मतलब सिग्मा इंटू 2πr dr इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। इसी टर्म को और प्रॉपरली हम यहां से 2π को 4π कट किया और फाइनली वी गेट सिग्मा अपॉन 2ε0। यहाँ पे बचेगा x कांस्टेंट, ये दूरी तो हमारे कांस्टेंट होगी, सो x को हमने बाहर निकाला। देन टर्म बचेगा r dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये हमारी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल कंपोनेंट की वजह से, स्मॉल डिस्क की वजह से। तो इसीलिए रिंग का कंसेप्ट हमने पहले किया कि रिंग के कंसेप्ट को हम किस तरह अलग अलग कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्क को r रेडियस पे जाके dr थिकनेस में तोड़ा। उस dr थिकनेस के लिए हमने स्मॉल चार्ज dq कैलकुलेट किया। उस dq चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिंग के लिए कैलकुलेट की थी। तो रिंग का फॉर्मूला था kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे रिंग के लिए अप्लाई किया। सिर्फ जो टर्म यहाँ पे रिलेटिव टर्म होंगे, उस सारे रिलेटिव टर्म को हमने यहाँ पे मैच किया। एंड फाइनली वी गेट सिग्मा अपॉन 2ε0 इनटू x r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। अब फाइनल प्रोसीजर, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, इस डी का हमें फाइनल इंटीग्रेशन करना है। सो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। सो E इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2ε0 इंटीग्रेशन r dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। अब इस पूरे टर्म का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सेम इंटीग्रेशन हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था, जिसके अंदर हमने इस टर्म को मान लिया था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया। अब अगर टी स्क्वायर मान लिया। अब यहां से प्रॉपरली हमें इंटीग्रेशन करके पहले तो r dr का टर्म लाना है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करें तो 2r dr x कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, 2t dt। सो r dr के प्लेस पे हमने लिखा t dt, ये एक टर्म। और इस वाले टर्म से हमें यहाँ पे हेल्प मिलेगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे डायरेक्टली टी स्क्वायर लिखेंगे, तो टी क्यूब नीचे बचेगा और ऊपर बचेगा टी डी टी। अब सेकेंड चीज कि हम यहाँ पे लिमिट कौन सी यूज करें। तो यहाँ पे हमने टोटल इंटीग्रेशन किया टोटल रेडियस ऑफ द डिस्क के लिए, तो यहाँ पे लिमिट थी हमारे 0 टू कैपिटल आर। अब इस लिमिट को यहाँ पे हमें चेंज करना है। सो अगर हमने 0 मतलब कि
यहाँ पे हमने चेंज किया इफ, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेबल बनाया था, टेबल के अकॉर्डिंग हमने लिमिट को चेंज किया था। यहाँ पे आप डायरेक्टली, अब बार बार टेबल बनाने से अच्छा आपको उस मेथड को याद रखना, और मैथमेटिक्स वाले जिसने मैथ्स सब्जेक्ट चूज किया उसको ये इंटीग्रेशन की मेथड आपको मैथ्स में आएगी। बट बायो स्टूडेंट के लिए अगर आप इसकी लिमिट डायरेक्टली याद रखो तो ये बेटर है। अगर आपको याद नहीं होगी तो आपको टेबल बनाना होगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको इस लिमिट को लिखनी होगी। सो यहाँ पे हमने पहली चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की 0। सो आर की वैल्यू अगर हम 0 लिखे यहाँ पे, इफ x is equal to 0 then t is equal to small r, if x is equal to यहाँ पे लिमिट के अंदर हमने भी मिस्टेक की एक, r की सॉरी r इज इक्वल टू 0 लिखे हम, तो t इज इक्वल टू x एंड स्मॉल r की रेडियस थी उसको हमने कंप्लीट एक r की रेडियस में कंप्लीट की कैपिटल R में। सो t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये डायरेक्ट लिमिट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो e इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के प्लेस पे x एंड लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर डी आर के प्लेस पे हमने लिखा टी डी टी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे लिखा टी स्क्वायर इज टू 3/2 मीन्स टी क्यूब। तो ये टर्म हमारा बचेगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी, देन लिमिट अप्लाई करो तो फाइनल आंसर होगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस 1 अपॉन टी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी में लिमिट पुट करें तो सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ब्रैकेट, अब माइनस वाला टर्म हमने डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो पहला टर्म होगा हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एक टर्म बचेगा। इसी x को अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो फाइनल टर्म बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये भी एक बेसिक टर्म हमें दिस के लिए याद रखना है। सो अगर हमें रिंग का पूरा कंसेप्ट पता होगा तो रिंग के कंसेप्ट से हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी चीज को हम फर्दर यूज करेंगे कैपेसिटर में। जब हम इनफाइनाइट शीट की बात करेंगे कि इनफाइनाइट शीट के ऊपर हमने चार्ज डिपॉजिट कर लिए सिग्मा, तो उस शीट की वजह से एक पॉइंट के ऊपर, एक डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तब इसी क्वेश्चन को हम गॉस थ्योरम से भी सॉल्व करेंगे फर्दर, और इसी कंसेप्ट से भी उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये एक बेसिक फॉर्मूला याद हो। सो गॉस थ्योरम हम फर्दर यूज करेंगे जब कंसेप्ट हमारे आगे चलते जाएंगे, और फर्दर गॉस थ्योरम से भी हम इनफाइनाइट शीट के लिए इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट इससे पहले अगर हमारे पास डिस्क का एक ये जनरल फॉर्मूला होगा, तो इस फॉर्मूला का हम कैसे यूज करेंगे जब हमें इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप कि इस फॉर्मूला का हम फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सपोज ये फॉर्मूला हमने इसके लिए हमने ये फॉर्मूला याद रखा, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज रखे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इस वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है।
तो सबसे पहली चीज इनफाइनाइट सीट की जब भी बात करेंगे या फिर इनफाइनाइट वायर या इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, तो इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होगा? इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि रियलिटी में इनफाइनाइट वायर या फिर इनफाइनाइट सीट बिल्ड करना इम्पॉसिबल है। सो हम सिर्फ यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को या फिर उस ऑब्जेक्ट की साइज को रिलेटिव मान के, रिलेटिव टर्म यूज करके हम इसको इनफाइनाइट बना सकते हैं। मतलब कि सपोज ये इनफाइनाइट सीट हमने मान ली, ये पूरा हाथ, इस हाथ की टोटल दूरी होगी हमारी, टोटल ये इसका साइज होगा, सपोज हमने मान लिया 100 मीटर स्क्वायर, और इससे 0.001 mm डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो इस डिस्क से, उसकी साइज से ये 0.001 mm डिस्टेंस, मतलब नेग्लिजिबल डिस्टेंस, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने इस पूरे हाथ को मान लिया इनफाइनाइट। तो हमारा हाथ भी इनफाइनाइट पूरा चार्ज शीट की तरह बिहेव कर सकता है। इस प्लेन के अंदर भी हमें सेम पॉइंट गिवन है कि ये पूरा इनफाइनाइट शीट हमें गिवन है, चार्ज शीट जिसका चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस इनफाइनाइट चार्ज शीट से हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो इस क्वेश्चन को हम दो अलग अलग मेथड से यूज कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। एक तो गॉस थ्योरम यूज करके हम सिलेंडर का पूरा कंसेप्ट यूज करेंगे और देन इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। बट अभी हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्क के लिए पूरा कैलकुलेशन किया, डिस्क के एक्सिस के ऊपर। सो डिस्क के ऊपर भी चार्ज था सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर उसी कंसेप्ट को हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो इनफाइनाइट सीट बनाने का जो प्रॉपर वे है, हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट लॉन्ग वायर या फिर इनफाइनाइट सीट बना सकते हैं, तो इसके लिए एक पॉइंट होगा कि इफ r टेंड्स टू इंफिनिटी मान ले हम उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप एक पूरा इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। या फिर हमने एक कंडीशन दूसरी यूज की, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, ये हमने मान लिया। इस डिस्टेंस से इस ऑब्जेक्ट की रेडियस, इस ऑब्जेक्ट की साइज इतनी बड़ी होगी कि हमने उस ऑब्जेक्ट को मान लिया इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट। तो ये दो अलग अलग मेथड जिससे हम इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फाइनल आंसर था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस, अब E इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस, इस x को हम डिनोमिनेटर में यूज करें तो ये पूरा टर्म हमारा होगा, ये x नीचे जाएगा एंड डिवीजन बाय पार्ट्स, तो ये 1 प्लस r स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ये एक टर्म बचेगा। अब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x का मतलब क्या होगा कि r की वैल्यू x से बहुत ही ज्यादा होगी, तो ये टर्म पूरा हमारा बहुत बड़ा टर्म होगा। इस बहुत बड़े टर्म के अंदर हमने एक को ऐड किया तो ये पूरा टर्म भी हमारा लार्ज टर्म रहेगा। इसी लार्ज टर्म को हमने 1 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। हमने सेम प्रूफ गॉस थ्योरम से भी प्रूव किया था। सो अगर ये एक मेथड हम याद रखें कि हम डिस्क को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट कैसे बना सकते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट की साइज उस पॉइंट के डिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा कंसीडर करके उस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट बना सकते हैं। सो हमने यहाँ पे सिर्फ x को नीचे डिवाइड किया 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू इतनी छोटी होगी कि ये पूरा टर्म आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इतना लार्ज टर्म बनेगा। इस लार्ज टर्म के अंदर हमने एक ऐड किया तभी ये टर्म पूरा लार्ज बचेगा और 1 अपॉन लार्ज टर्म इज इक्वल टू 0। वैल्यू इतनी छोटी आएगी हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हमें फाइनल आंसर मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अदरवाइज डायरेक्टली r टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पे यूज करें तो r की वैल्यू इंफिनिटी रखो तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, देन आल्सो वी विल गेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बट हमने इस वाले पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर क्यों नहीं किया, बिकॉज इनफाइनाइट टर्म इज अ रिलेटिव टर्म। हम इनफाइनाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली बिल्ड नहीं कर सकते। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट सीट का, इनफाइनाइट वायर का कोई मीनिंग नहीं है। रियलिटी में हम यूज करते हैं तो ये वाला कंसेप्ट r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, इस कंसेप्ट को यूज करके हम इस वाले टर्म को पूरे को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये रियलिटी में ये टर्म हम यूज करते हैं। बट अगर आपको डायरेक्टली ये r टेंड्स टू इंफिनिटी रखे तब भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल हमें याद रखना है कि इनफाइनाइट प्लेन के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस वाले मेथड से भी, इस वाले फॉर्मूला से भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी इनफाइनाइट सर्कुलर डिस्क के लिए या फिर इनफाइनाइट शीट के लिए हम फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट।